Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to study poem number 3, and its name is Loveliest of the Tree, the Cherry Now, composed by A.E. Houseman. A.E. Houseman is a very famous poet of English literature. His poems express his love for nature. फितरत और जो कुदरती मनाजर हैं उनकी खूबसूरती को वो बयान करता है, ठीक है. एंड ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट मैंस ब्रीफ स्टे इन दिस वर्ल्ड. उसकी भी बात करता है कि इंसान की ज़िंदगी बहुत महदूद है. ही इज़ समटाइम्स पेसिमिस्ट एज वेल, बट एट द सेम टाइम हिज पोइट्री इज़ मोर अबाउट द लव ऑफ नेचर, राइट. लव ऑफ नेचर यानी नेचर के बारे में, कुदरती जो मनाजिर हैं उनकी खूबसूरती को वो ज़्यादा बयान करते हैं, राइट. दिस इज़ टाइटल भी इसका ऐसा ही है. दिस इज़ अबाउट चेरी ट्री के बारे में है. चेरी ट्री देखा, ये मैंने पिक्चर इसीलिए शेयर की है ताकि आपको पता चले कि इसमें उन्होंने कैसे उसको प्रेजेंट किया होगा, किस तरह. इट इज़ ऑल कवर्ड विद द स्नो. देन कम्स द पोएम. लेट मी रीड फॉर यू. Loveliest of trees, the cherry now is hung with bloom along the boughs, and stands about the woodland ride, wearing white for Easter ride. Now, of my 80 years and 10, 20 will not come again, and take from 70 springs a score, it only leaves me 50 more. And since to look at things in bloom, 50 springs are little room. About the woodlands I will go to see the cherry hung with snow. How beautiful is this poem. So this is about the beauty of cherry tree. ठीक है, अब इसके थोड़े से मीनिंग मैं बताती हूँ आपको सबसे पहले, ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो. लवलीस्ट, लवलीस्ट का क्या मतलब होता है? द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत. अब यहाँ पे है सॉरी, इज़ हंग. हंग किसे कहते हैं? हंग कहते हैं लदा हुआ होना, भरा हुआ होना. ओवर ग्रोन विद फ्लावर्स, फूलों से लदा हुआ होना, ठीक है. क्राउडेड, बर्डनड. फिर ब्लूम किसे कहते हैं? ब्लूम कहते हैं फूल को, शगुफे को. और फिर उसके बाद जो है बाव. बाव किसे कहते हैं? बाव कहते हैं शाख को, डाली को. फिर उसके बाद ये आता है यहाँ पे वुडलैंड. वुडलैंड किसे कहते हैं? वुडलैंड होता है जंगल, जंगल में. और फिर उसके बाद राइड. राइड आखिरी वर्ड है. राइड कहते हैं जी घोड़सवारी को, जो आप अ जर्नी ऑन हॉर्स बैक, घोड़े पे जो चढ़ के सवारी करते हैं. फिर ईस्टर. ईस्टर जो है ये है जी ईस्टर, सॉरी. ईस्टर. ईस्टर क्या होता है? ये क्रिश्चियंस का जो है ईद का त्यौहार होता है, ठीक है. एनिवर्सरी ऑफ द रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, ठीक है. ये फर्स्ट संडे होते हैं आफ्टर फुल मून. फिर उसके बाद है जी टाइड. टाइड क्या होता है? टाइड कहते हैं जी वक्त को, मौसम को, राइट. ये फर्स्ट स्टांजा है. सो इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं. फर्स्ट स्टांजा ये जी ऐसा सीन बनेगा इसमें. फर्स्ट स्टांजा ये इसी तरह आपने रेफरेंस लिखना है. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम लवलीस्ट ऑफ द ट्री चेरी नाउ. नेम आपने पोइम का लिखना है, रिटन बाय A.E. हाउसमैन, ठीक है. पोइट का नाम लिखना है और पोइट का नाम, पोइम का नाम. देन कॉन्टेक्स्ट. द पोइम डिस्क्राइब्स द कैप्टिवेटिंग ब्यूटी ऑफ अ चेरी ट्री. क्या बयान करती है ये पोइम जो है? दिस डिस्क्राइब्स कैप्टिवेटिंग, मशहूर कुन खूबसूरती को बयान करती है चेरी दरख्त के. ऑल द ब्रांचेस ऑफ द ट्री आर लोडेड विद फ्लावर्स. तमाम दरख्त की जो शाखें हैं वो कैसे हैं? फूलों से लदी हुई हैं. इट स्टैंड्स इन द वुड्स एंड इज़ ऑल कवर्ड विद वाइट फ्लावर्स. और ये तमाम की तमाम कहाँ खड़ी हैं? जंगल के रास्ते में हैं और तमाम की तमाम फूलों से, सफ़ेद रंग के फूलों से लदी हुई हैं. द पोइट थिंक्स दैट 70 years ऑफ हिज लाइफ आर नॉट इनफ टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ द चेरी ट्री. और शायर कहता है कि उसकी जो ज़िंदगी के इवन जो 70 साल हैं ना, वो भी
कम है चेरी दरख्त की खूबसूरती को जो है इंजॉय करने के लिए. सो द पोइट टॉक्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर, ही टॉक्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ द चेरी ट्री, कि चेरी का दरख्त जो है वो किस कदर खूबसूरत होता है कि इंसान की ज़िंदगी चाहे 70 बरस भी हो वो भी कम है. ठीक है. फिर इसकी एक्सप्लेनेशन है. दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टांजा. फर्स्ट स्टांजा क्या हमने पढ़ा है, यहाँ पे देखते हैं, पीछे चलते हैं. ये जी, लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ. ठीक है. फॉर द पोइट द मोस्ट ब्यूटिफुल, ये सुपरलेटिव डिग्री है. लवलीस्ट, लवलीस्ट कहते हैं सबसे खूबसूरत. लवलीस्ट ऑफ ट्रीज, द पोइट इज अप्रिशिएटिंग द ब्यूटी ऑफ द नेचर एंड ही इज़ कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ द चेरी ट्री. ठीक है. मशहूर हो चुका है किस दरख्त की खूबसूरती से, चेरी के. चेरी नाउ, फॉर हिम चेरी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल और द लवलीस्ट ऑफ द ट्री. ठीक है. ही अप्रिशिएट्स द ब्यूटी ऑफ द ट्री एंड ही सेज इट इज़ द टाइम ऑफ ब्लॉसम. ये कौन सा है, इट इज़ द स्प्रिंग सीजन एंड द ट्रीज आर हंग विद ब्लूम. मीन्स द ट्रीज आर so much covered and overcrowded and burdened with the flowers along with the boughs. मीन्स शाखें जो हैं वो लदी हुई हैं फलों के साथ, फूलों के साथ. एंड स्टैंड अबाउट द वुडलैंड राइड. वुडलैंड राइड यानी आप अगर जंगल में निकलते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि दरख्त लदे हुए हैं फूलों के साथ, फलों के साथ और स्नो के साथ. वियरिंग वाइट विद फॉर ईस्टर राइड मीन्स दे आर वेलकमिंग द ईस्टर. ईस्टर जो है उसको वेलकम कर रहे हैं जो है, जो कोई भी उस पर सवार है. देखते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप नोट भी कर सकें और आप इसे प्रिपेयर भी कर सकें. चलिए मैं थोड़ा सा इसे जूम करती हूँ. सॉरी बच्चों, ये इधर से आते हैं जी. अच्छा जी, ये थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए. इन द गिवन लाइन्स द पोइट हैज़ एक्सप्रेस्ड इमेंस ब्यूटी ऑफ अ चेरी ट्री. अब यहाँ पे इन लाइनों में शायर ने क्या बयान किया है, खूबसूरती बयान की है चेरी दरख्त की. इट लुक्स वंडरफुल इन स्प्रिंग, और ये मौसम बहार में बहुत ज़बरदस्त लगता है. व्हेन ऑल द ब्रांचेस आर फुल ऑफ फ्लावर्स, तमाम जो दरख्त हैं उसकी शाखें जो हैं वो भर जाती हैं इसके चेरी के फूलों से. दे आर इनफैक्ट दे आर बेंडिंग डाउन विद द हैवी वेट ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि ये झुकी हुई होती हैं किससे, जो फूलों का जो बोझ है इतने लदे हुए होते हैं वो शाखें कि वो लगता है कि जैसे दरख्त की शाखें लटकी हुई हैं. इट इज़ ऑल कवर्ड विद वाइट फ्लावर्स. किससे कवर्ड है, वाइट कलर के फ्लावर से. इट लुक्स एज इट इज़ रेडी टू वेलकम द फेस्टिवल. ऐसे लगता है जैसे जो है ये वेलकम करने के लिए खड़े हैं. दरख्त जो हैं किसको वेलकम करने, ईस्टर को. ठीक है. फेस्टिवल ईस्टर का जो है, विच इज़ सेलिब्रेशन इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल. अप्रैल के फर्स्ट वीक में सेलिब्रेशन होती है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए खड़े हैं दरख्त. इट स्टैंड्स अलॉन्ग द वुड्स एंड अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ एवरी राइडर. और कहते हैं कि ये इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि जो कोई भी घोड़े पर सवार होकर जंगल से गुजरता है वो अपनी तवज्जो उसकी तरफ कर लेते हैं. ठीक है. फिर आते हैं जी हम सेकंड स्टांजा की तरफ. सेकंड स्टांजा जो है, एंड नाउ ऑफ माई 3 scores every years and 10. अब वो कहता है, इन दीज लाइन द पोइट एक्सप्रेस हिज डीप लव फॉर द चेरी ट्री. ही सेज दैट ही हैज़ स्पेंड 20 years ऑफ हिज अर्ली एज आउट ऑफ 70 years. उसका ख्याल है कि उसकी 70 साल उम्र होगी और 20 साल चूँकि ये गुजार चुका है, और उसका ये ख्याल है कि ये जो 3 scores 20 विल नॉट कम अगेन. ये जो 20 साल उसने गुजार लिए, ही इज़ 20 years old. कितने साल का है, 20 साल का है, और उसको कितना एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो 50 साल और ज़िंदा रहेगा, और उसकी कितनी उम्र हो जाएगी, 70 बरस हो जाएगी. तो वो कहता है दीज 20 years जब उसने जो है चेरी ट्री को खूबसूरती को सेलिब्रेट ही नहीं किया, वो चेरी ट्री के जो 20 साल है वो ज़ाया हो गए मेरी ज़िंदगी के. एंड टेक फ्रॉम 70 springs a score, it only leaves me 50 more. He says that he has just very tiny number of years ahead that are 50 years. For him 50 years are not enough to appreciate the beauty of nature, especially of the cherry tree.
कहता है कि चेरी की दरख्त की खूबसूरती को सेलिब्रेट करने के लिए वो अगले 50 साल भी उसके लिए काफ़ी नहीं है, एंड ही इज़ रिग्रेटिंग, उसको अफसोस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब जो लिखा हुआ है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके नोट करने के लिए आसानी हो, यहाँ पे लाइंस मैंने कोट करती हूँ। रस्किन बॉन्ड कहता है, देयर इज़ मनी, there is money to be made in the marketplace, but under the cherry tree there is rest. Means market is for money, but for rest this is close to nature, and that is close to the trees, and that can be cherry tree. So this is second जो stanza है उसकी explanation ये है. In these lines, the poet expresses his deep love for the cherry tree. He says that he has spent 20 years of his early age out of 70 years, which is man's average life according to the Bible. अब वो कहता है कि उसने अपने 20 साल जो गुजार चुके हैं और 70 साल तकरीबन उसकी ज़िंदगी के एक इंसान की औसत उम्र हो सकती है अकॉर्डिंग टू बाइबल, एंड ही वॉज नॉट इन लव विद चेरी ड्यूरिंग दैट पीरियड। और उसका ये ख्याल है कि शुरू में जो 20 साल उसने ज़िंदगी के गुजारे उसमें वो चेरी को अप्रिशिएट नहीं कर सका। बट नाउ दीज ईयर्स कैन नॉट कम बैक, लेकिन अब ये साल वापस नहीं आ सकते। ही थिंक्स इट इज़ अ ग्रेट लॉस फॉर हिम, और उसके ख्याल में ये बहुत बड़ा नुकसान है। ही फील्स हिज लव फॉर द चेरी ट्री व्हेन ही वाज अबाउट 20 ईयर्स ओल्ड, और वो उसे फील करता है कि चेरी दरख्त जो है जिससे वो प्यार करता था व्हेन ही वाज अबाउट 20 ईयर्स। ही रिपेंट्स होता है पछतावा, ये है जी रिपेंट्स पछतावे का इजहार कर रहे हैं। दैट वाई डिड ही पास द अर्ली लाइफ विदाउट इट्स लव, वो दुख हो रहा है उसे कि क्यों नहीं मैंने गुज़िश्ता 20 साल भी इसकी खूबसूरती को अप्रिशिएट किया। ही थिंक्स दैट रिमेनिंग 50 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ आर वेरी शॉर्ट टू इंजॉय इट्स नेचुरल ब्यूटी, सो ही शुड नॉट मिस एनी चांस ऑफ इंजॉइंग द ब्लूम ऑफ द चेरी ट्री। अब मैंने पहले भी बताया कि वो कहते हैं अगले 50 साल जो हैं वो काफ़ी नहीं हैं कि वो चेरी की खूबसूरती को सेलिब्रेट कर सके, इंजॉय कर सके। ही स्टिल विशेस टू हैव अ व्यू ऑफ चेरी ट्री, और अब भी विश करता है और हमेशा विश करता रहेगा टू लुक एट द ब्यूटी ऑफ चेरी ट्री। लास्ट हम स्टांजा देखते हैं। एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम 50 springs a little room about the woodlands I will go to see the cherry hung with snow. Now the poet says that लिटल रूम कहते हैं कम है। लिटल रूम ये देखिए, लिटल रूम कहते हैं ये कम है। ये जो 50 स्प्रिंग्स है, 50 स्प्रिंग्स जो आएंगे, यानी हर साल में एक दफ़ा मौसम बहार आता है ना, तो उसका ये ख्याल है कि अगले 50 साल में दीज 50 ईयर्स आर नॉट इनफ फॉर अप्रिशिएटिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर। अब ये जो पोइम है इसके जो तीनों स्टांजाज हैं वो 5 से 6 सालों में आए हुए हैं, और लास्ट स्टांजा तो शायद इससे भी ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है। ठीक है, ये तकरीबन 12 दफ़ा आया हुआ है। सो ऑल दीज स्टांजाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई आई हैव शेयर्ड द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दीज स्टांजाज। ये स्टांजा नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन है, फिर ये स्टांजा नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन है, और फिर ये स्टांजा नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन है। यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक्स। ठीक है, इसको एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द पोइट हैज़ डीप लव फॉर द चेरी ट्री। ही रिपेंट्स दैट वाई डिड ही पास द अर्ली 20 ईयर्स without its love. He thinks that life is short to enjoy its this natural beauty. He thinks that 50 years are not sufficient and long enough to enjoy the sight of the beautiful cherry tree. The poet does not want to miss any opportunity to go to the woodland and see the captivating view of the cherry tree in full bloom. It is white because it is full covered with white flowers. The poet wishes to appreciate the beauty of nature. अब यहाँ पे जो है शायर जो है अपनी गहरी मोहब्बत को का इजहार कर रहा है, किससे? चेरी ट्री के साथ, और वो अफसोस का भी इजहार कर रहा है कि उसके जो पहले 20 साल जो ज़िंदगी के बीत गए हैं जिसमें उसने चेरी दरख्त की खूबसूरती को अप्रिशिएट नहीं किया। वो कहते हैं ज़िंदगी जो है बड़ी मुख्तसर है, और हमें जो है इसकी खूबसूरती को इंजॉय करना चाहिए। जो कुदरत की अल्लाह ताला ने जो हमें कुदरती खूबसूरती दी है, जो फितरत की सेंस में है, और वो कहते हैं कि यहाँ तक कि उसके 50 साल भी कम हैं। Even 50 years of his life is not enough for enjoying the beauty of the nature.
ठीक है। फिर आते हैं जी हम, ये मैंने सिनोनिम्स उसमें से लिए हैं। ये कहाँ से आए हैं? ये अप टू डेट पेपर्स, ये देखें जी एंड पे अगर जूम करूँ मैं तो ये कुछ सालों में, पिछले सालों में से ये आए हुए हैं, ठीक है। ये अब हम इसको देखते हैं। लवलीएस्ट ऑफ ट्री द चेरी नाउ। लवलीएस्ट अंडरलाइंड है। लवलीएस्ट का क्या मीनिंग होता है? मोस्ट ब्यूटीफुल। फिर क्या है? चेरी इज हंग। हंग का क्या मतलब है? स्टॉप्ड है, डल विद है, कवर्ड विद है, या रूटेड विद है, कवर्ड विद, ठीक है। चेरी इज हंग विद ब्लूम। अब ब्लोसम होगा, ये ब्लूम का क्या मतलब होता है? फ्लावर्स, ब्लोसम है, स्प्राउट्स है, ट्विग्स है, फ्रूट है, क्या है जी? बताएं ज़रा। इसके सारे आपने जो है मीनिंग, जो इसकी जो भी हैं ऑब्जेक्टिव, ये आपने 1 2 3 4 में जो ऑप्शंस करेक्ट हैं वो लिख के आप कमेंट सेक्शन में सेंड करें, ठीक है। और मैं आई टेल यू वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। अब ये क्वेश्चंस हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले सालों में आए हुए हैं। ये साथ में लिखा हुआ 2003 में है, ये 2013 में, 13 में, और ये जो है इस तरह मुख्तलिफ सालों में आए हुए हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट टाइम ऑफ ईयर हैज़ बीन मैंशनड इन द पोएम? तो व्हाट टाइम ऑफ ईयर इज़ मैंशनड? दैट इज़ द टाइम ऑफ मार्च अप्रैल इज़ मैंशनड इन द पोएम। देन नेक्स्ट इज़ रीड द सेकंड स्टांजा केयरफुली एंड राइट हाउ ओल्ड इज़ द पोइट। आपने फिर बताना है द पोइट इज़ 20 years ओल्ड नाउ। 20 साल पोइट की उम्र है एंड ही इज़ एक्सपेक्टिंग फॉर 50 years मोर। फिर जी नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पोइट सेइंग इन द लास्ट स्टांजा ऑफ द पोइम। क्या है जी उसकी आखिरी बंद में क्या कह रहे हैं, क्या उसका कहना है? ये एक्सप्लेनेशन में हम लास्ट स्टांजा वाली लेंगे, वो लिखेंगे। वो कहता है 50 years आर नॉट इनफ फॉर ब्यूटी, फॉर enjoying द ब्यूटी ऑफ नेचर। व्हाट डज द पोइट डिसाइड एट द एंड ऑफ द पोइम? क्या डिसाइड करता है और क्या फैसला करता है? वो ये 2013 में आया है, ठीक है। द पोइट एक्सप्रेसेस हिज डीप लव फॉर द चेरी ट्री। ही थिंक्स दैट 50 years ऑफ हिज लाइफ आर लिटल टू इंजॉय द ब्यूटी। वो कहते हैं 50 साल भी कम है ये खूबसूरती को इंजॉय करने के लिए चेरी ट्री के। फिर जी लास्ट में है, ये 2018 में आया है, ठीक है, गुजरावाला बोर्ड में। वो कहते हैं सेंट्रल आइडिया पोइम का है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम इज़ दैट आर लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, वी शुड नॉट वेस्ट आर टाइम, वी शुड फुली इंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर अराउंड अस। वो कहते हैं हमें अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, जो अल्लाह ताला ने इर्द गिर्द हमारे खूबसूरतियाँ बखेरी हुई नेचर की सेंस में, उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आई होप आई हैव ट्राइड टू I have means cleared all the difficult meanings, and I have tried to explain, and I have also given you the explanation. It will be easy for you to note down. ठीक है, नोट डाउन करना आपके लिए आसान हो जाएगा, आपको मुश्किल नहीं लगेगा। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट। इफ़ यू फील हाउ कैन इम्प्रूव, थोड़ा सा इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, यू कैन कॉमेंट in the comment section, and I'll try to do that इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर। देखिए कितना खूबसूरत चेरी का ये उसने मंजर बयान किया। दिस इज़ द पैसेज पर्सन गो कैन गो फ्रॉम हियर। ये देखिए ये रास्ता है, ये चेरी ट्रीज़ हैं, दे आर ऑल कवर्ड विद स्नो, राइट। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। गॉड ब्लेस यू।